स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी और उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम लोगों ने स्पेसिफिक एंगल्स को यूज किया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो वहां पर हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, लर्न करने के लिए बोला गया था। आज हम लोग उन वैल्यूज को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेरिवेशन फॉर 45 डिग्री। एग्जाम में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट या ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 या फिर cos 45, इस तरीके से दिया जाएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप लोगों को डिराइव करके दिखाना होगा कि ये वैल्यू आती कैसे है। ओके, तो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे फॉर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए आप लोगों को एक ट्राइंगल बनाना है और आप लोगों को मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हमारा हमेशा राइट ट्राइंगल बनता है। तो राइट ट्राइंगल के साथ साथ आप लोग को आइसोसेलेस ट्राइंगल तैयार करना है आज। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप 45 डिग्री का डेरिवेशन करना चाहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो कंपलसरी, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्राइंगल बनना जरूरी है। लेकिन इसके साथ आप लोग को यहां याद रखना है आज आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल नेम एबीसी, राइट ट्राइंगल है, एंगल भी 90 है। अब हमारी इसमें जो कंडीशन हमने यूज करनी है वो ये ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस है, 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। आइसोसेलेस की वजह से हम कह रहे हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। अब दोनों साइड आपस में अगर इक्वल है तो ए बी बी सी की बजाय हम क्यों ना कोई छोटा एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल बी सी, तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल ए। तो हमने ए बी वाली साइड को नेम दिया है स्मॉल ए, बी सी वाली साइड को भी नेम दिया है स्मॉल ए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एंगल्स के बारे में पहले, ठीक है। ये जो एंगल ए है और एंगल सी है इसके बारे में आप लोगों ने 9th लेवल में पढ़ा था। इन अ ट्राइंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्योंकि ट्राइंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके सामने के जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात आप सभी जानते हैं, 9th लेवल में पढ़ाया गया था। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अभी हमारी बात हुई है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है क्योंकि साइड इक्वल थी। तो एंगल ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी। एंगल बी ये तो खैर 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल है, एंगल बी 90 प्लस और सी को आप फिर से सी ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल सी इट विल बी 2 एंगल सी इज इक्वल टू, हम इस 90 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सबट्रैक्ट करवा देंगे 90 डिग्री। यहां से एंगल सी मुझे बता दीजिए, एंगल सी इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये देखिए हम लोगों ने यहां पर जो आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया था उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से हमें मिल गया है एंगल सी 45 डिग्री। अब आपको याद होगा कि ट्राइंगल में अगर हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया था, 2 साइड्स इक्वल होंगी, ए बी और बी सी तो इक्वल है। जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं निकलेगा तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते। तो राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करवा दीजिए, 2A स्क्वायर। मैंने AC पूछा था तो AC इक्वल टू स्क्वायर राइट में शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। AC इक्वल टू, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 रहेगा रूट के अंदर
और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो AC की वैल्यू हमें मिल गई है √2a। डायग्राम में इसे मेंशन कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने पाइथागोरस की हेल्प से निकाल ली है √2a। अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ट्राइंगल में हमें एंगल मालूम है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए चलते हैं। आपको कहा था जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अपने रफ में PBP HHB ये लिख लिया करिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब हम लोग इस एंगल का यूज कर रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, जिस एंगल का आप लोग यूज करते हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। वंस अगेन फिर से ध्यान से सुनिए, जिस एंगल का यूज कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड यह है परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बेस एंड स्लोप इज हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले टर्न आता है साइन, और एंगल है हमारा 45 डिग्री। थीटा मत लिखिए, हमारा यहाँ एंगल 45 है, हमने वो कैलकुलेट कर लिया था। साइन 45 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में देखिए, परपेंडिकुलर ए एंड हाइपोटेन्यूज इज √2a। अब देखिए ए आपको याद होगा हमने लेट किया था, ए से ए कैंसिल, रिजल्ट इज 1/√2। अब आप लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक कीजिए, क्या साइन 45 1/√2 था? तो ये रहा हमारा डेरिवेशन। इसी तरीके से आप बाकी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा मुझे बता दीजिए जल्दी से। cos 45, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल में बेस देखिए, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज देखिए, ए से ए कैंसिल, 1/√2। नेक्स्ट tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम में परपेंडिकुलर देखिए, बेस देखिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट इज 1। कॉट फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस चेक कीजिए, परपेंडिकुलर चेक कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, वंस अगेन 1। sec 45 इज इक्वल टू, sec 45 इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज चेक कीजिए, √2a डिवाइडेड बाय बेस, एंड बेस इज a से कैंसिल, √2। एंड फाइनली cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज √2a डिवाइड बाय परपेंडिकुलर a से कैंसिल, √2। ये देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 45 डिग्री के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। आप लोग के एग्जाम में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिराइव साइन 45 डिग्री, या फिर आपसे कहेगा ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45, या फिर आपसे कहेगा ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना के देगा। अगर आपसे एग्जामिनर साइन 45 के लिए पूछ रहा है तो स्टूडेंट आप लोग केवल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, ठीक है, एंगल सी शो करवाइएगा, पाइथा लगाइएगा और सिर्फ साइन 45 निकाल करके स्टॉप हो जाना। इज दैट क्लियर?